एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में पांडु नाम का लड़का रहता था। वो सड़क के किनारे मोची की दुकान लगाकर बैठा था और उसकी बीवी लोगों के घरों में काम किया करती थी। एक दिन पांडु मिंसा से बोला, मिंसा, बबलू तो ठंड से कांप रहा है, चलो इसे अस्पताल ले चलते हैं। वो बबलू को जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, बबलू ठीक तो हो जाएगा ना? अभी तो मैंने इसे दवाई दे दी है, लेकिन इसके सीने में ठंड बैठ गई है, इसीलिए आप जल्द से जल्द एक हीटर का इंतजाम कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ने वाली है। क्या हीटर? हम तो दिन में वो मुश्किल 500 रुपए ही कमाते हैं, ऐसे में हीटर कैसे खरीद सकते हैं? देखें, अगर आपको अपने बच्चे की जरा सी भी फिक्र है तो आपको हीटर का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुनकर मिंसा और पांडु परेशान हो जाते हैं और फिर बबलू को लेकर घर आ जाते हैं। पांडु, अब हम क्या करेंगे? अल्लाह ताला ने सारी परेशानी हमारे नसीब में ही लिख दी। मिंसा, ऐसी नाशुक्री वाली बातें क्यों कर रही हो? हमें अल्लाह से हमेशा अच्छे के ही उम्मीद रखनी चाहिए। तुम फिक्र मत करो, हम बबलू के लिए हीटर जरूर खरीदेंगे। अगर कंपनी बंद नहीं होती तो आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। पांडु पहले हीटर बनाने वाली कंपनी में काम करता था, लेकिन अचानक कंपनी के बंद हो जाने की वजह से वो बेरोजगार हो जाता है। तो मजबूरन वो लोगों के जूते सिलने लगता है और उसकी बीवी लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करने लगती है। वाह, कितना मजा आ रहा है हीटर की गर्म गर्म हवा खाकर। मिंसा, तू क्या यहाँ खड़े होकर हीटर की गर्मा गर्म हवा खा रही है फ्री में? चल जा यहाँ से, अपना काम कर। मालकिन, मुझे मेरे बच्चे के लिए हीटर खरीदना है। तू 1 साल पहले से भी पैसे जमा करती ना, तो भी हीटर नहीं खरीद पाती। तुम गरीबों की इतनी औकात नहीं कि तुम हीटर खरीदो। चल अब जा यहाँ से। मिंसा चली जाती है। कुछ दिन बाद जब पांडु काम से घर आ रहा होता है तो उसकी नजर एक कबाड़ी की दुकान पर पड़ती है। अरे भाई, ये हीटर कैसे दिया आपने? वैसे तो ये सारे हीटर खराब हैं, लेकिन फिर भी तुम खरीदना चाहते हो तो 500 रुपए में ले जाओ। क्या? सिर्फ 500 रुपए? ठीक है, मुझे एक हीटर दे दो। पांडु हीटर लेकर घर आ जाता है। अरे ये क्या, आप हीटर ले आए? ये तो बहुत महंगा होगा। आपने किसी से पैसे तो उधार नहीं लिए ना? अरे नहीं नहीं, ये तो मैं कबाड़ी वाले से लाया हूँ। ये थोड़ा खराब है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, इसे अभी ठीक कर देता हूँ। पांडु उस हीटर को ठीक करता है और उसे ऑन करता है। थोड़ी ही देर में पूरा घर गर्म हो जाता है। अरे वाह, इसमें से तो इतनी गर्म अच्छी हवा आ रही है। अब तो मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे घर में भी हीटर आ गया। कुछ ही दिनों में बर्फबारी शुरू हो जाती है। एक दिन पांडु हीटर के आगे बैठकर कुछ सोच रहा होता है कि क्या हुआ पांडु, आप क्या सोच रहे हैं? मिंसा, जिस तरह हमें इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, इसी तरह और भी कई लोग हैं गांव में जिन्हें परेशानी झेलनी पड़ती है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस कबाड़ी वाले से हीटर लाऊं और उसे ठीक करके बेचूं। इस तरह हमें भी कुछ कमाई हो जाएगी और गांव के लोग भी कम दाम में हीटर खरीद पाएंगे। आइडिया तो अच्छा है। मेरे पास भी कुछ पैसे जमा हैं जो मैंने नए हीटर के लिए जमा किए थे। आप चाहो तो वो ले सकते हो। और थोड़े पैसे मेरे पास भी हैं। पांडु कबाड़ी वाले से कुछ हीटर ले आता है और उन्हें ठीक करके अपनी दुकान पर लाकर बेचने लगता है। भाई, आप तो बहुत कम रेट में हीटर बेच रहे हो। आपकी वजह से अब हम गरीब लोग भी हीटर खरीद सकते हैं। अल्लाह आपके काम में बरकत दे और आप खूब तरक्की करो। हाँ भाई, आपकी वजह से हम गरीबों को
कुछ तो राहत मिल जाएगी। अल्लाह आपको खूब तरक्की दे। मेहनत और दुआओं की वजह से पांडु खूब तरक्की करने लगता है और कुछ महीनों बाद वो एक बड़ी सी हीटर की दुकान खोल लेता है, जिसमें वो पुराने और नए हीटर बेचने लगता है। अब आसपास के गांव वालों को भी कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। पांडु अपनी मेहनत से एक बड़ा सा घर ले लेता है। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक, तूने हमें फिर से खुशहाल कर दिया। वहीं दूसरी तरफ नरगिस के शौहर का एक हादसे में दोनों हाथ कट जाते हैं। अब उनके हालात काफी खराब हो गए थे, तो मजबूरन नरगिस को काम करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ा। वो चलते चलते एक बड़े से घर के बाहर आकर रुकती है। ये घर तो काफी बड़ा है, यहाँ चेक करती हूँ, शायद मुझे कोई काम मिल जाए। नरगिस घर की बेल बजाती है तो मिंसा दरवाजा खोलती है। अरे मालकिन, आप यहाँ कैसे? मिंसा, तुम यहाँ काम करती हो? अच्छा, अपनी मालकन को तो बुलाना। अरे ये मेरा ही घर है, बोलिए आपको क्या काम है? नरगिस ये बात सुनकर शर्मिंदा हो जाती है और कहने लगती है, मिंसा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया और बहुत बुरा भला कहा। मेरे अंदर घमंड आ गया था। एक हादसे में मेरे शौहर के दोनों हाथ कट गए, इसीलिए मुझे अब लोगों के घर काम मांगने जाना पड़ता है। मुझे माफ कर दो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अरे आप कहाँ जा रही हैं? आप चाहें तो मेरे घर में काम कर सकती हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मिंसा, तुम बहुत अच्छी हो। भूल जाएं पुरानी बातों को और अब से आप मेरे घर में काम करेंगी। तो इस तरह नरगिस उनके घर काम करने लगती है। पांडु और मिंसा दोनों अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं।